देखिए, इसका कुछ एक काम करो, कितने लोगों की अभी शादी हुई नहीं, मतलब किसके भी बच्चे होने वाले हैं भाई, जिनके हो गए तो छोड़ दो। नई शादी आने वाले टाइम में मतलब कोई एक बार जरा हाथ उठाइए। अरे भाई शादी हो गई, मैं पूछ रहा हूँ किसके आने टाइम में बच्चे होंगे, जिसके नहीं हुए उसी के तो होंगे, जिसके हो गए थोड़ी होंगे, हमारे तो नहीं होंगे, हमारे तो 2 पहले ही हो चुके। आपके पीछे आते हैं। अच्छा पीछे शिषपाल जी का नहीं था। सनातन धर्म को जोड़ना चाहते हो तो अपनी जाति लगाना छोड़ दो। जाति व्यवस्था केवल 2000 साल पुरानी है, उसके पहले भारत में जाति व्यवस्था थी ही नहीं। हमारे देश में गोत्र व्यवस्था थी। पहले 4 ऋषि आए, फिर 8 ऋषि और 4 और आ गए, 8 ऋषि हो गए, फिर 5 और आए, फिर 8 और आए, फिर 10 और आए, ऐसे ऐसे करके पूरा सनातन धर्म 115 गोत्रों में है। सर आप जरा सुनिए, आपको जवाब दे रहा हूं। क्रिश्चियनिटी और कास्टिज्म एक साथ आया, उसके पहले न जाति कोई थी नहीं, थोड़ा सा ऐसे काम के हिसाब से था, तेल निकालने वाला तेली कहलाया, नाव चलाने वाला नाविक बन गया, ऐसे था, बाकी कोई जाति की व्यवस्था नहीं। पहली बात तो कोई छुआछूत नहीं था, छुआछूत था ही नहीं सनातन धर्म में, ये भी पिछले 1500 साल में है। अगर ऊंच नीच का भाव होता तो हम लोग जो नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं ना, उसके बाद जो हवन होती है, उस हवन में कहा जाता है ओम ब्राह्मणाय नमः, ओम क्षत्रियाय नमः, ओम वैश्वाय नमः, ओम शूद्राय नमः। चारों के नाम से 4 आहुति डाली जाती है। अगर छुआछूत होती तो आहुति क्यों डाली जाती? दूसरा, छुआछूत होता तो एक नाविक की बेटी सत्यवती शांतनु से विवाह कैसे कर लेती? छुआछूत होता तो सत्यवती पूरे अखंड भारत पर राज कैसे करती? अगर छुआछूत होता, एक नाविक का बेटा मगध का मुख्य सेनापति कैसे बनता? जरासंध का मुख्य सेनापति, एकलव्य के पिता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो कैसे होंगे? भैया इस देश में इतनी कुरीतियां आई गुलामी के टाइम में, पूछो नहीं। हमारे देश में घूंघट प्रथा नहीं थी, घूंघट प्रथा आई आक्रांताओं से अपनी बेटियों का चेहरा ढकने के लिए। इसलिए दक्षिण भारत में जहां आक्रांता नहीं गए वहां घूंघट प्रथा नहीं। केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक में घूंघट प्रथा नहीं। हमारे देश में बाल विवाह शुरू हुआ आक्रांताओं से बच्चियों को बचाने के लिए। उन 5 राज्यों में दक्षिण में जहां आक्रांता नहीं गए वहां बाल विवाह नहीं होता। हमारे देश में रात्रि विवाह शुरू हुआ आक्रांताओं से बच्चियों को बचाने के लिए। उन 5 राज्यों में जहां आक्रांता नहीं गए वहां दिन में विवाह होता आज भी। एक्चुअल में रात्रि विवाह तो महापाप है। हमारे कोई भी शुभ कार्य सूर्यास्त के बाद नहीं होने चाहिए, लेकिन हम लोग मजबूर है कि रात में विवाह शुरू हुआ, घूंघट प्रथा शुरू हुई, आंगन के अंदर विवाह शुरू हुआ, नहीं तो हमारे विवाह मंदिर में हुआ करते थे। ऐसी बहुत सारी कुरीतियां हैं। अगर हम सब लोग आज से जो हमारे घर में बच्चे पैदा हों अपना गोत्र लगाना शुरू कर दें तो सबसे पहले जातिवाद खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गोत्र ब्राह्मण का होता है वही क्षत्रिय का होता है, वही वैश्य का होता है, वही हमारे दलित भाइयों का होता है। कश्यप गोत्र ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, दलितों का, वैश्यों का। गर्ग गोत्र ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का, दलितों का, जितने भी गोत्र हैं। गोत्र व्यवस्था क्या थी? किसी एक ऋषि का आश्रम है, मान लीजिए कश्यप ऋषि का आश्रम है, उस कश्यप ऋषि के आश्रम से कनेक्टेड सारे लोग कश्यप। जो कश्यप ऋषि के आश्रम में कथा सुनने वाला था वो भी कश्यप, जो कश्यप ऋषि के आश्रम में दूध निकालता था गाय का वो भी कश्यप, जो गाय को नहलाता था वो भी कश्यप, जो वहां हवन करता था वो भी कश्यप। यानी कश्यप ऋषि के आश्रम में आने वाला ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, दलित भी, सब कश्यप। गर्ग ऋषि के आश्रम में आने वाले सारे लोग गर्ग, भारद्वाज ऋषि के आश्रम में आने वाले सारे भारद्वाज। आज से अगर हम अपने जो लोग जिनके बच्चे अब पैदा हो रहे हैं अगर हम गोत्र लगाना शुरू कर दें, आज के 20 साल के बाद भारत में जातिवाद खत्म हो जाएगा। दूसरा,
कश्यप गोत्र कश्मीर में भी है, कश्यप गोत्र केरल में भी है, कश्यप गोत्र भुज में भी है और कश्यप गोत्र असम में भी है। क्षेत्रवाद खत्म हो जाएगा, सब लोग गोत्र लगाना शुरू कर दें, क्षेत्रवाद खत्म। तमिल भाषियों का भी वही गोत्र होता है जो हिंदी भाषियों का होता है, जो गुजराती भाषा बोलने वाला का है, चाहे वो असमी बोलने वाला का है। यानी गोत्र लगाने से भाषावाद खत्म। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जैन का गोत्र, बौद्ध का गोत्र, सिख का गोत्र और हिंदू का गोत्र कॉमन होता है। तो जब हम 4 पंथों में बटे हुए हैं, वो पंथ भी खत्म। खत्म से मतलब वो पंथ का जो पंथवाद है, वो पंथवाद खत्म हो जाए। यानी गोत्र लगाने से जातिवाद खत्म होगा, गोत्र लगाने से भाषावाद खत्म होगा, गोत्र लगाने से क्षेत्रवाद खत्म होगा, गोत्र लगाने से पंथवाद खत्म होगा। तो सनातन एक हो गया कि नहीं? सनातन को एक करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है। इसलिए अभी मैंने PIL तो नहीं फाइल किया है, लेकिन मैं बहुत जल्दी करूंगा कि जब आप किसी बच्चे का एडमिशन पूछते हैं, फॉर्म आप पूछते हैं धर्म क्या है, जाति क्या है, उसमें एक कॉलम और रख दीजिए गोत्र क्या है। पूछना शुरू करिए। उसका फायदा क्या होगा कि समाज अपने आप गोत्र लगाएगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जिस दिन आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे गोत्र लिखना शुरू हो गया, स्कूल में एडमिशन के फॉर्म पे गोत्र लिखना शुरू हो गया, जिसको पता है उसको पता, जिसको नहीं पता अपने पड़ोसी वाला गोत्र ले लेगा। दिक्कत क्या है? कोई कॉपीराइट थोड़ी है। अरे भाई, हमको पता मेरा भारद्वाज है, हमारे पड़ोस को नहीं पता, तो स्वाभाविक सी बात है जो मेरा गोत्र होगा उनका भी होगा, क्योंकि हमारे दोनों के पूर्वज एक ही आश्रम में जाते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पूर्वज भारद्वाज जी के यहाँ गए और बगल वाले पड़ोसी पुत्र कश्यप जी कहाँ चले गए। गए तो साथी गए होंगे ना। आज भी तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं तो पूरा गांव का गांव साथी निकलता है। तो इसलिए 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का एक ही गोत्र होगा। हमारे बगल में हरिजन है, गौतम लिखते हैं, हरिजन है, SC ST में आते हैं, गौतम लिखते हैं। अलीगढ़ में ब्राह्मण को गौतम लिखते हैं। हाँ, भारद्वाज गोत्र हम प्रयाग के रहने वाले हैं, ब्राह्मणों का। अयोध्या में भारद्वाज गोत्र क्षत्रियों का। हरियाणा के हिसार उसार में भारद्वाज गोत्र इनका सैनी का, जो सब्जी वाला काम करते हैं। हाँ, सारे गोत्र कॉमन। और जिसको नहीं पता गूगल मार लो, जो पसंद आए घर परिवार के साथ मिलकर बैठ लो, जो पसंद आए गोत्र ले लो। भाई जिसको गोत्र नहीं पता गूगल कर लो, भाई कितने गोत्र है, 115 की लिस्ट आ जाएगी। पति पत्नी माता पिता बच्चों के साथ बैठ जाओ, बोले जी आगे से हमारा कौन सा गोत्र, जो वोटिंग कर लो, जो सबसे ज्यादा लोग है भाई यही वाला, हमको भारद्वाज अच्छा लग रहा है, बोले भारद्वाज ले लो। किसने रोका हुआ है? जाति छोड़ना पड़ेगा, गोत्र लगाना पड़ेगा, जातिवाद भी खत्म होगा, भाषावाद भी खत्म होगा, क्षेत्रवाद भी खत्म होगा। हमको कोई बांट नहीं पाएगा। और भगवान ने चाहा तो 1-2 साल में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी कि आपके सर्टिफिकेट पे लिखा रहेगा आपका गोत्र का। दूसरा, एक जो बहुत बड़ी मिस्टेक चल रही है, इंग्लिश के जो फॉर्म होते हैं वहां लिखा रहता है रिलीजन, लेकिन हिंदी वाले फॉर्म में लिखा रहता है धर्म। रिलीजन का हिंदी धर्म नहीं है। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वो है सनातन धर्म। रिलीजन अनेक है, धर्म एक है। रिलीजन अलग अलग हो गए, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये अलग अलग हो गए, ये रिलीजन है। धर्म तो एक ही है। तो इसलिए जो हिंदी वाले जो फॉर्मों में धर्म लिखा जाता है वो बिल्कुल गलत है। वहां पंथ लिखना चाहिए, धर्म नहीं बल्कि पंथ लिखना चाहिए। जैनिज्म, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी ये धर्म नहीं है, ये क्या है? पंथ, संप्रदाय। धर्म एक ही है, सनातन धर्म। इन 2 चीजों पे देखता हूं समय निकालेगा तो गोत्र और धर्म, इस पे क्लैरिटी मैं कोर्ट से कराऊंगा। सरकार कर देगी, वैसे अब की बार 400 पार हो गया तो सरकार भी कुछ न कुछ कर ही देगा।